अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी खराबी हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। सबसे पहली है डायरिया, यानी पेचस। डायरिया में क्या होता है? डायरिया किसे कहते हैं कि जब भी हमारा जो स्टूल है वो वाटरी हो, लूज या बार बार जो है वो आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं ये डायरिया हो गया, डायरिया की बीमारी हो गई है। यानी जब भी स्टूल आता है उसमें बहुत ज्यादा वाटर की कंसंट्रेशन होती है, लूज मोशन, ठीक है, और बार बार जो है स्टूल का आना, वाटर स्टूल का, उसे हम बोलेंगे ये क्या है, हो गया डायरिया हो गया। डायरिया किस वजह से होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से, और ज्यादातर यानी पानी की कमी की वजह से। डायरिया की वजह से क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। स्पेशली बच्चों में या बड़ों में, हर एक में ये जो है वो डायरिया हो सकता है, यानी लूज मोशन लग सकते हैं, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। साइंस और सिम्टम्स क्या है, यानी अलामात क्या है, कैसे पता चलेगा कि डायरिया हुआ है? इसमें क्या होगा? अब्डोमिनल क्रैम्प्स या पेन होगी, यानी पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा और मरोड़े उठेंगी। ब्लोटिंग होगी, यानी इससे पेट से आवाजें भी आएंगी। और डिहाइड्रेशन, यानी बार बार प्यास आएगी, मुंह खुश्क होगा, और जो हमारा यूरिन होगा वो भी डार्क यूरिन होगा, उसका कलर डार्क होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, डायरिया हुआ है। काजिज क्या है, वजह क्या है? इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस की वजह से हो, या पैरासाइट की वजह से, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। कोई खाने यानी फूड एलर्जीज हो सकती हैं, गंदा खाना खाने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा अगर हम स्ट्रेस ले रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है। और कुछ मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स, ऐसी मेडिसिन जिनके अंदर जो है स्टेरॉइड वगैरह मौजूद होते हैं, उनकी वजह से ये डायरिया हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट, वजह ट्रीटमेंट, इलाज क्या है, पहले हमने वजह पढ़ी, उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका, डायरिया का, कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं तो डायरिया को ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद यूज ऑफ ओआरएस, ओआरएस एक मेडिसिन है पाउडर फॉर्म के अंदर, जिसे पानी के अंदर मिक्स करके पीते हैं, उसकी जिसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वो पानी पिए तो इससे भी जो है वो डायरिया ठीक हो सकता है। अगर हम सॉफ्ट डाइट खाएं, गर्म गजा खाएं। इसके अलावा एंटी डायरियल मेडिसिन वगैरह लें, इससे ठीक किया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स या मुख्तलिफ जो है वो मजीद ट्रीटमेंट वगैरह से डायरिया को ठीक किया जा सकता है, जिसमें ड्रिप्स वगैरह लगाई जा सकती हैं, तो इससे डायरिया को जो है वो ठीक किया जा सकता है। उसके बाद प्रिवेंशन क्या है, यानी हम कैसे बच सकते हैं? अपने हाथ हमें रेगुलर धोने चाहिए हर काम करने के बाद, और हर काम करने से पहले हैंड लाजमी वॉश करने चाहिए। स्पेशली जब हम खाना खाते हैं उससे पहले भी, खाना खाने के बाद भी, या अगर हमने बाथरूम यूज किया तो उसके बाद भी हमें जो है वो लाजमी तौर पे हैंड वॉश करने चाहिए। गंदे खाने नहीं खाने चाहिए, गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। तो अगर हम ये काम करते हैं तो हम जो है वो डायरिया से बच सकते हैं। तो ये फर्स्ट डिजीज थी, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर अगर कोई भी खराबी हो जाती है उसकी वजह से ये बीमारी फैल सकती है, डायरिया। उसके बाद सेकेंड है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज। कब्ज किसे कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन होता है जिसमें जो हमारा फीसीज होता है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहा था, यानी हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा होता, वो खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और हमारी बॉडी उसे बाहर नहीं निकाल सकती। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये कब्ज हो चुकी है, ये कॉन्स्टिपेशन है। साइंस और सिम्टम्स क्या है कि इनफ्रीक्वेंट या डिफिकल्ट बॉवल मूवमेंट, यानी हमारी जो बॉडी के अंदर बॉवल मूवमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल या इनफ्रीक्वेंट हो रही होती है, यानी हम ये कह लो कि वीक में 3 दफा जो है वो फीसिस आ रहा होता है, और बहुत ज्यादा ड्राई और मुश्किल से जो है वो बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। हार्ड या ड्राई स्टूल होता है, सख्त होता है, और जिससे पेट में भी बेचैनी सी रहती है, और पेट से भी आवाजें आती रहती हैं, अंदर ही वो जो है वो खुश्क होता रहता है, घूमता रहता है। ये थी उसके साइंस और सिम्टम्स। काजीज, वजह क्या है? लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, यानी हमारी डाइट में फाइबर नहीं होती जिसने इस जो हमारे बोवल मूवमेंट को मेंटेन करना होता है। डिहाइड्रेशन, पानी बहुत ज्यादा कम पीते होंगे जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करते होंगे तो उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है।
मेडिसिन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, या पेन किलर है या आयरन सप्लीमेंट अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और मुझे तरह की ऐसी डिजीज होती हैं जैसे डायबिटीज है यानी शुगर वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है। तो ये थी उसकी वजह। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फाइबर इंटेक यानी फाइबर लेते हैं, ऐसे खाने जिनके अंदर फाइबर है जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं या दालें वगैरह, इनके अंदर होल ग्रेन्स वगैरह हैं, इन सब के अंदर ये फाइबर मौजूद होती है। अगर हम ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती है, हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन रखती है। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और ऐसी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, यानी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। ये इसका इलाज है कॉन्स्टिपेशन का। उसके बाद प्रिवेंशन क्या है कि हमें कैसे बच सकते हैं? तो अगर हम ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर फाइबर अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, और ऐसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर हम ये दो काम करते हैं तो हम जो है वो कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, कब्ज होने से बच सकते हैं। तो ये भी किस वजह से हो सकता है? अगर हमारे डाइजेशन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। उसके बाद थर्ड आ जाता है, थर्ड डिजीज आ जाती है अल्सर। अब अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें कि अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, स्टमक अच्छे से काम ना कर रहा हो, स्टमक के अंदर एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाए, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये अल्सर बन गया, जिसे हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर बोलते हैं स्टमक के अल्सर को। पेप्टिक अल्सर एक्चुअल में वो जख्म होता है जो हमारे एलिमेंट्री कनाल की वॉल के अंदर बनता है। एक जख्म होता है, अल्सर कहते हैं जख्म को है। अब अगर अल्सर जो है वो स्टमक की वाल के अंदर बना है तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर अगर हमारे स्टमक के अंदर कोई जख्म बन गया है किसी वजह से तो उसे हम बोलते हैं ये गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर हमारे डोडिनम पार्ट के अंदर अल्सर बन गया तो उसे हम डोडिनल अल्सर कहते हैं। और अगर हमारे ओसोफेगस पार्ट में अल्सर हो गया, जख्म बन गया, तो उसे हम ओसोफेजियल अल्सर कहते हैं। तो अल्सर एक्चुअल में जख्म को कहते हैं जो हमारे एलिमेंट्री कनाल के अंदर होता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। साइंस और सिम्टम्स क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि अल्सर हुआ है? हमारे स्टमक में बहुत ज्यादा जलन हो महसूस होगी, दर्द होगा हमारे मेदे में, पेट में दर्द होगा, पेट में जो है वो हमें बहुत ज्यादा जलन महसूस होगी। उसके अलावा सलाइवा बहुत ज्यादा जो है वो आएगा रिगर्गिटेशन में, यानी गिरारे करते हुए सलाइवा बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद भूख बहुत कम लगेगी, वेट कम होगा और वॉमिटिंग आएगी, ब्लड वॉमिटिंग आएगी, यानी जो है जब वॉमिटिंग आएगी तो उसके साथ ब्लड भी आएगा। इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि अल्सर हो सकता है। वजह क्या है? कोई इन्फेक्शन हो सकता है। वो इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है? एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इस बैक्टीरिया की वजह से वो इन्फेक्शन हो सकता है। या ऐसी मेडिसिन यूज करें जिसका अंदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हों, उसकी वजह से ये अल्सर हो सकता है। या बहुत ज्यादा अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, शराब वगैरह यूज करता है, तो उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। स्मोकिंग अगर बहुत ज्यादा करता है तो उसकी वजह से अल्सर हो सकता है, जिसकी वजह से मैदे में, पेट में हर वक्त जो है वो दर्द रहता है, स्टमक में दर्द रहता है, जलन होती रहती है। स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा रहे तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है कि ऐसी मेडिसिन यूज करें जिसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन को खत्म करने का, यानी एच पाइलोरी इन्फेक्शन को किल किया जा सके। ऐसी मेडिसिन हमें एंटीबायोटिक यूज करनी है जिसे हम बोलते हैं एंटासिड, यानी वो मेडिसिन जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करती है उसे बोलते हैं एंटासिड। और उसे हम इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अगर हम ऐसी मेडिसिन यूज करते हैं तो इससे भी हम अल्सर से बच सकते हैं। यानी अल्सर का जो ट्रीटमेंट है, इलाज ही जो है वो मेडिसिन से इसको ट्रीट किया जा सकता है। प्रिवेंशन क्या है? ऐसे क्या चीज करें जिससे हम जो है वो बच सकते हैं अल्सर होने से? कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेन किलर यूज नहीं करनी, पेन किलर यूज नहीं करनी, यानी ऐसी दवाइयां जो हम दर्द वगैरह के लिए यूज करते हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए। स्पाइसी खाने नहीं खाने चाहिए। अपनी फूड को, डाइट को बैलेंस रखेंगे तो अल्सर जो है वो नहीं होगा। तो ये 3 डिजीजेस थी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई ना कोई खराबी होने की वजह से हो सकती थी।
हो सकती हैं। तो ये हमने टॉपिक जो है वो पढ़ा है, जिसमें हमने डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर इन तीनों डिजीज के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।